हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनी टाइम बाय पीके। तो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्विज देखेंगे। हम लोग जितना पढ़ चुके हैं, अब सारा थियरी पोर्शन हो गया, उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, लेकिन अब हम लोग उस पर बहुत अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे। तो उस पर जितना हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थियरी आप जितना अच्छा पढ़ लीजिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले आज क्विज नंबर 1 है, लेक्चर नंबर क्विज का। तो उसमें पहले बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि प्रूफ द फॉलोइंग। प्रूफ द फॉलोइंग हमारे पास दिया क्या है, पहला 1 प्लस आई के पावर 10 प्लस आई के पावर 100 प्लस आई के पावर 1000 इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम लोग पहले जानते क्या है, आई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में -1। ठीक है, आई का वैल्यू ये होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ऐसे ही अब हमको ये प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहली बार लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई के पावर 10 प्लस आई के पावर 100 प्लस आई के पावर 1000। अब इसको करेंगे क्या, देखिए हम लोग पहले इसको बेसिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 प्लस आई के पावर, इसको क्या लिख लेते हैं, 8 प्लस 2। 10 को क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 10 के पावर 10 हम लोग लिख सकते हैं कि अगर 10 के पावर 10 कितना होगा, आई के पावर 100 ही होगा। ठीक है, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आई के पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 100, और जब 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इसको बेसिक फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखिए, अगर x के पावर a प्लस b है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर a इंटू एक्स के पावर b। हम लोग जानते हैं अगर बेस समान है तो उसका पावर ऐड हो जाता है, तो इसी फॉर्म से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई के पावर 8 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आई के पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आई के पावर 10 को क्या लिखे, आई के पावर 8 प्लस 2। तो और उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने पे क्या मिला, आई के पावर 8 इंटू आई के पावर 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, आई के पावर 8 इंटू आई के पावर 2 के पावर क्या हो जाएगा, 10 प्लस आई के पावर 10 को भी ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे भी। तो ये क्या हो जाएगा, आई के पावर 10 इंटू में आई के पावर 2, ये होल पावर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, अब देखिए जैसे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो इसके चारों तरफ पावर 4 करके आई स्क्वायर के पावर अगर 4 लाए बराबर -1 के पावर भी क्या लाना पड़ेगा, 4। ठीक है, दोनों तरफ 4 पावर कर दिए, तो आई स्क्वायर के पावर 4 कितना हो जाएगा, आई के पावर 4 टू जा 8 इक्वल टू, अब -1 के पावर 4। अब देखिए जैसे अगर -1 है उसका पावर इवन है, इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसे है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो और 1 है, 1 का पावर कितना भी होगा, कितना होगा, 1 ही होगा। तो आई के पावर 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, ऐसे ही अब आई के पावर 8 का वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग यहाँ पे, 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई के पावर 8 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, आई के पावर 8 इक्वल टू 1 इंटू में आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 प्लस, अब ऐसे ही आई का पावर 8 का वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के होल पावर 10 प्लस आई के पावर 8 का वैल्यू कितना है, 1 इंटू वाई स्क्वायर के वैल्यू का आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के पावर 100। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस -1 के पावर कितना हो जाएगा, 10 प्लस -1 के पावर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखिए ये +1 है और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस -1 के पावर 10 है, तो मतलब पावर क्या है, इवन है, और माइनस वैल्यू है तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, और 1 है तो 1 का हमेशा पावर कितना भी होगा हमेशा 1 देगा। तो क्या हो जाएगा, 0 + 1। ऐसे ही -1 के पावर 100, उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो 0 + 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन और है, इसको पहले रफ कर दे तो दूसरा आपको दिखाए।
तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास है 1/i माइनस 1/i स्क्वायर प्लस 1/i क्यूब माइनस 1/i के पावर 4 इक्वल टू कितना प्रूव करना है 0। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरा कह रहा है कि अगर ये इसके इक्वल है तो हमको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इसमें भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1/i माइनस 1/i स्क्वायर प्लस 1/i क्यूब माइनस 1/i के पावर 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग आई स्क्वायर टू कितना जानते हैं अंडर रूट में -1, तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1। आपको बस इतना पता होगा तो ये आई वाले फॉर्म का सब क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो ये 1/, क्या हो जाएगा आई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं -1/i स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, तो -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लस 1/i के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं i के पावर 2 प्लस 1, ऐसे ही -1/i के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं i के पावर 2 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे सिमिलरली लिख लेते हैं माइनस, अब 1/-1 मतलब -1 होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, तो +1 इसको लिख लेते हैं। ऐसे ही प्लस अब 1/i के पावर 2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/i स्क्वायर प्लस 1/i स्क्वायर इंटू आई, माइनस 1/i के पावर 2 प्लस 2 को कितना लिख सकते हैं i के पावर स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए 1/i को ऐसे ही रहने दीजिए प्लस 1 प्लस, अब देखिए 1/i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये डायरेक्ट कितना हम लिख देते हैं -1/i हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और -1 आयोटा वैसे ही रहेगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -1/i स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू -1, तो ये -1 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/i प्लस 1 माइनस 1/i और ये कितना हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए 1/i और माइनस 1/i कैंसिल हो गया, ऐसे +1 -1 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा 0, यही हमको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे अगर आपको आयोटा इक्वल टू ये पता हो, आई स्क्वायर का वैल्यू ये पता हो। बाकी पहले लेक्चर में हम लोग आपको ये सब बता दिए थे बेसिक, वैसे बेसिक क्वेश्चन है ये सर। अभी हम लोग और इसमें थोड़ा कठिन प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास और क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द रियल एंड imaginary part of the following कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमको दिया क्या है, पहला दिया है कि 3 - 4 आयोटा, और दूसरा क्या गिवन है -2 प्लस √3 आयोटा, तीसरा क्या गिवन है -3 - 4 और अंडर रूट में -1। ठीक है, और चौथा क्या गिवन है -9। ठीक है, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, हमको क्या कह रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम्हारे पास जैसे पहला क्वेश्चन ये है, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम होता क्या है हम आप लोगों को बताए थे। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i/, तो x को क्या बोलेंगे रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z = क्या होगा x, और y को क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = y। जो आयोटा के साथ न लगा हुआ हो उसको रियल पार्ट बोलेंगे, और जो आयोटा के साथ लगा हुआ हो उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। तो ऐसे ही बस हमको ये सब क्वेश्चन करना है, आसानी से हो जाएगा। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा 3 हो जाएगा,
और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका रियल पार्ट क्या होगा, -2 हो जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, -3, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा। अब देखिए, इसको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे √1 में -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि आयोटा इक्वल टू कितना होता है, √1 में -1, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा। अब देखिए, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया, ये भी था कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, लेकिन देखिए हम लोग जनरली ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, -3, और इसका इमेजिनरी पार्ट -4। ठीक है, अब देखिए ये -9 ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करना है, लेकिन हमको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो -9 को हम क्या लिख सकते हैं, -9 + 0 इंटू आयोटा। अब देखिए -9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, और -9 + 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का हो गया। अब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, -9, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। आपको अगर एग्जाम में आ गए बेसिक क्वेश्चन तो ये सब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूफ दैट x² + 4 = इतना को गिवन है, तो मतलब इसके इक्वल ही प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग होता है उससे हम शॉर्ट वाला चीज आराम से प्रूफ कर लेंगे। अब इससे हमको ऐसे प्रूफ करना है तो थोड़ा कठिन होगा, हो जाएगा, लेकिन हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमको क्या गिवन है, x + 1 + आयोटा। ठीक है, दूसरा क्या है, x + 1 - आयोटा, और ये क्या दिया है, x - 1 + आयोटा, और x - 1 - आयोटा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए, एक फार्मूला क्या होता है, अगर a + b इंटू में a - b गिवन है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारे किस फॉर्म का दिख रहा है, a और ये b, और ये किस फॉर्म का दिख रहा है, a और ये b। सिर्फ इसमें अंतर क्या है, इसमें प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है, तो ये इस फार्मूला के रूप का बन गया। ऐसे ही ये किस फॉर्म का दिख रहा है, a और ये b, ये किस फॉर्म का दिख रहा है, a और ये भी b, और यहाँ पे अंतर क्या है, ये a + b है, ये a - b का फॉर्म का है। तो इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो होगा क्या, अब देखिए, अब जैसे a है, ये b है, तो हो जाएगा क्या, a का स्क्वायर, मतलब x + 1 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b क्या है, आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर होल ब्रैकेट। ऐसे ही अब इसका क्या हो जाएगा, ये एक अलग फार्मूला, ये 2 ब्रैकेट इसको ले लीजिए और 2 ब्रैकेट इसको, तभी फार्मूला बनेगा इस फॉर्म का। अब देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b का फॉर्म का है, तो माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। इसको रफ कर दे, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर दे, तो x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 1 + 2x। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, हम लोग बताएं, i = √1 में -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 -1 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये -1 हो तो माइनस में -1 है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम +1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, +1। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर को फार्मूला ब्रेक करेंगे तो x² + 1 - 2x, और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, x² + 2x, ये क्या हो जाएगा, +1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो x² + 1 + 1 + 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +2x, ये वाला है, इसको सिमिलरली उतार लिए। ऐसे ही x², ये 1 कितना हो जाएगा, 2, तो +2 - 2x। अब देखिए, ये भी आपको फार्मूले, उस फार्मूले के फॉर्म का दिख रहा है, ये देखिए a हो गया, ये भी a के फॉर्म के दिख रहा है, और ये कितना हो गया, b, और ये b, तो हमारे पास a + b a - b के फॉर्म का बन गया फार्मूला। तो इसको कैसे लिख लेंगे,
ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी मतलब 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, स्पेस नहीं है इधर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ऐसे ही अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 2ab का फॉर्म का तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अब माइनस 2x का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ है तो माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए ये, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये प्लस 4x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और हमको प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही प्रूफ करना था, तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म का था, ये हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म से आसानी से प्रूफ कर लिए, लेफ्ट हैंड साइड आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ओके। तो देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमेशा एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में ही होता है, कभी भी अपॉन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इसको एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमेशा सब कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही फॉर्म में एक्स प्लस आई वाई में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, 4 प्लस, पहले देखें अंडर रूट में -3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में -3 इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में 3 इंटू -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में -1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में -1 क्या होता है, आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा के फॉर्म का हो गया, हमको इसी फॉर्म का लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 आयोटा, तो अंडर रूट 3 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अपन इसको भी क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा। अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इस फॉर्म में आयोटा के फॉर्म में हो गया। अब इसको हम कॉन्जुगेट जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जहाँ पे प्लस आई है वहां पे माइनस आई रख देंगे, बस यही कॉन्जुगेट होता है। तो हमेशा जब अपान कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 प्लस √3 आयोटा अपॉन 4 माइनस √3 आयोटा है। ठीक है, अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, जहाँ पे माइनस आयोटा वहाँ पे प्लस आयोटा कर लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 आयोटा। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो ऊपर वाला तो सेम है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। अपान हम लोग जानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड उसका कॉन्जुगेट है जेड बार, तो उसका क्या हो जाता है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, उसका दोनों का मल्टीप्लाई। अब मॉड ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16। ऐसे ही प्लस वाई, वाई मतलब √3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले का हमको ब्रेक करना है, तो ऊपर वाले के क्या हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला लगा सकते हैं, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1 इंटू y2 प्लस y2 इंटू x1, ये वाला लगाते, या तो हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर का फार्मूला ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ब्रेक कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब √3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा क्या, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो √3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1। ऐसे ही क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू √3 आयोटा अपॉन 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 16 में से 1 गया कितना 50। अब देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट अंडर रूट आई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आयोटा।
तो देखो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई, और उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर रूट में आयोटा, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले किस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट आयोटा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट में आई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई, ठीक है। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है। अब इसका स्क्वायर ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, आई। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर टू कितना आ गया, 0। और इमेजरी पार्ट इमेजरी के इक्वल करेंगे, मतलब आई को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा। तो इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किससे इक्वल हो जाएगा, 0 के। ऐसे ही इमेजरी पार्ट का इमेजरी पार्ट के इक्वल करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर टू कितना हो गया, 1/2। तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, ये वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 वाई के पावर 4, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसका इधर भेज देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 4 वाई के पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 1 इक्वल टू 4 वाई के पावर 4। अब यहाँ से वाई के पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। वाई के पावर 4 इक्वल टू 1/4 है, तो इसको यहाँ पे लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, वाई के पावर 4 इक्वल टू क्या है, 1/4। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 की पावर 1/2। तो 1/4 की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1/2 है, तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 1/√2। ऐसे ही जब y इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा तो x इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1/√2। अब देखिए x प्लस आई वाई इक्वल टू इतना है, तो x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा इक्वल टू आयोटा, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के बेस पे क्वेश्चन है, आसानी से हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 आयोटा अपॉन 5 - 4 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 2 + 3 आयोटा अपॉन 5 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा अपॉन 5 + 4 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लेते हैं। तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा, ठीक है, अपॉन में 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम सबका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन जानते थे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 = x1 + i(y1) और z2 = x2 + i(y2), तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता था, x1 × x2 माइनस y1 × y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y2 y1 x2। ये होता तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, ठीक है। तो वही वाला फार्मूला हम इसमें लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए x1 ये है और x2 ये है,
तो x1 इंटू x2 मतलब 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और माइनस y1 इंटू y2, तो y1 क्या है 3 और y2 क्या है 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और ऐसे ही अब क्या हो जाएगा प्लस आयोटा x1 इंटू y2, x1 क्या है 2 और y2 क्या है 4, तो 4 2 जा 8, प्लस y1 इंटू x2, तो y1 क्या है 5 और x2 क्या है 3, तो 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा, और दूसरा क्या है ये वाला, तो इसमें भी x1 इंटू x2 होगा, तो x1 क्या है 2 और x2 क्या है 5, तो x1 इंटू x2 मतलब 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, माइनस y1 इंटू y2, तो y1 कितना है -3 और y2 कितना है -4, तो -3 इंटू -4 कितना हो जाएगा +12। ऐसे ही अब क्या हो जाएगा प्लस i x1 इंटू y2, तो x1 क्या है 2 और y2 कितना है -4, तो 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा -8, और प्लस y1 इंटू x2, y1 कितना है 5 और x2 कितना है -3, तो 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा -15, ठीक है, अपॉन में। अब इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो उसका कंजुगेट है z बार, तो z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हम लोग जानते हैं, तो x का है 5 है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 12 में से 12 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा -2 प्लस आयोटा 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 23 आयोटा। ऐसे ही प्लस 10 और -12 पर कितना हो जाएगा -2, और इसमें -8 -15 कितना हो जाएगा -23 आयोटा, अपॉन में कितना हो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 1 2 3 41 हो जाएगा, ठीक है। 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41। अब देखिए 23 आयोटा प्लस में ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। अब -2 कितना हो गया -4/41। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, तो इसको प्लस 0 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब इसका हमको क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके पावर क्या हो जाए 1/2, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट में -4/41। और देखिए -4/41 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 4/41 इंटू आयोटा, क्योंकि अंडर रूट -1 कितना होता है आयोटा होता है, तो हमको बस यही लाना था कि अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बस सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना मतलब उसके पावर 1/2 कर लेंगे, और अंडर रूट में -1 रहेगा तो उसको आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका सिंप्लीफाई फॉर्म में वैल्यू फाइंड करिए। तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट में -3। अब देखिए अंडर रूट में -3 अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 इंटू -1 इक्वल टू अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में -1, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट में -1 क्या होता है आयोटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है अंडर रूट में -3 तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना दिया है -8 प्लस ऐसे ही ये क्या है -1 माइनस अंडर रूट में -3, तो इसको क्या लिख सकते हैं -√3 आयोटा के पावर अपॉन 2 के पावर -8, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसके 3 रूट होते हैं, एक 1 एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर टू क्या होता है -1/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1/2 माइनस √3/2 इंटू आयोटा, ठीक है। तो अब देखिए जो -1 प्लस √3 आयोटा/2 है तो इसको अलग अलग लिख लेते, तो क्या हो जाएगा ये -1/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा के पावर -8 प्लस -1/2 प्लस यहाँ पे माइनस होगा -√3
अपॉन 2 इंटू आयोटा की होल पावर कितना -8। अब देखिए ये जो है ओमेगा के इक्वल है तो कितना हो जाएगा ओमेगा के पावर -8 हो जाएगा, प्लस अब ये -1/2 ये किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर -8। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ये अगर किसी के भी पावर में किसी का भी पावर माइनस है तो अपान में आ जाता है। जैसे अगर x के पावर -2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/x²। ठीक है, तो वैसे ही 1 क्या ये हो जाएगा ओमेगा के पावर 8 प्लस ये क्या हो जाएगा ओमेगा के पावर 8 टू कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे सिंपली फॉर्म में लिखेंगे, तो 1/ओमेगा के पावर 6 + 2 लिख सकते हैं, और इसको 1/ओमेगा के पावर 3 के 3 हाँ तो 15 + 1 16 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 1/ओमेगा के पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/ओमेगा के पावर 15 इंटू ओमेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला होता है। तो अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/ओमेगा के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 1/ओमेगा क्यूब के पावर 2 इंटू ओमेगा, प्लस 1/ओमेगा के पावर 3 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब देखिए 1/ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, और 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, प्लस 1/ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, और 1 के पावर 5 मतलब 1 के पावर कुछ भी एनीथिंग, उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो 1 इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा कितना हो जाएगा 2/ओमेगा, यही इसका वैल्यू है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है प्रूफ दैट इतना इंटू इतना इक्वल टू इतना हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पे क्या होगा इसका और इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा इंटू जेड। ठीक है, अब चलो x का मल्टीप्लाई इन तीनों में पहले करते हैं, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब x का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब x का इसमें करना है तो क्या हो जाएगा x इंटू जेड प्लस एक्स इंटू जेड ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही y ओमेगा का इसमें करना है तो क्या हो जाएगा y ओमेगा इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स वाई ओमेगा। ठीक है, प्लस अब y ओमेगा का इसमें करना है तो y इंटू वाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब, प्लस और y ओमेगा किसमें करना है जेड ओमेगा में, तो क्या हो जाएगा y इंटू जेड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड का अब इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स जेड इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अब इसका इसमें करना है तो क्या हो जाएगा y इंटू जेड इधर ही लिख लेते हैं प्लस y इंटू जेड ओमेगा के पावर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ओमेगा के पावर 4, प्लस अब इसका इसमें करना है तो क्या हो जाएगा जेड इंटू जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जेड ओमेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई ओमेगा ऐसे ही लिख लेते हैं एक्स वाई ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसे ही वाई जेड ओमेगा स्क्वायर इसको भी ऐसे उतार लेते हैं प्लस जेड इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर, और इसको भी ऐसे उतार लेते हैं कितना हो जाएगा ये। अब देखिए y इंटू जेड तो ऐसे ही उतर जाएगा सिमिलरली, लेकिन ओमेगा के पावर 4 है, ओमेगा के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1, तो बचा क्या सिर्फ ओमेगा, तो क्या हो जाएगा y इंटू जेड इंटू ओमेगा प्लस जेड स्क्वायर वाई ओमेगा क्यूब मतलब ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। अब देखें
यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर दिख रहा है आपको, इन तीनों को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों को एक जगह लिख लिया, कॉमन नहीं मतलब एक जगह लिख लिए। अब प्लस, अब देखिए जी एक्स वाई का फॉर्म का कहाँ दिख रहा है, एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई है, और कहीं होगा एक्स वाई, चलो दो ही है, तो एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई कॉमन लेने पे यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ओमेगा स्क्वायर है और एक ओमेगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही प्लस, अब यहाँ से एक्स इंटू जेड, और कहाँ पे दिख रहा है एक्स इंटू जेड, ये जेड इंटू एक्स वाई, या एक्स इंटू जेड लिख लेते हैं, जेड इंटू एक्स को, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू जेड। तो यहाँ से एक्स जेड कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसे ही वाई इंटू जेड यहाँ पे दिख रहा है, वाई इंटू जेड यहाँ पे, तो वाई इंटू जेड कॉमन लेते हैं, तो वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 0, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, आप याद रखे रहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम 1 खुद से ऐड कर रहे हैं उस फार्मूले को बनाने के लिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 1 ऐड किए तो 1 हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसे भी इसमें क्या कर लेंगे, एक्स इंटू जेड, 1 ऐड कर दे रहे हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, वाई इंटू जेड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0। तो बचेगा क्या, सिर्फ 0 माइनस 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए एक्स इंटू वाई -1 कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई। ऐसे ही यहाँ पे -1 बचेगा, तो एक्स इंटू जेड इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस एक्स जेड। और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू जेड। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना था, यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई है, माइनस वाई जेड, तो माइनस वाई जेड को यहाँ पे लिख लेते हैं और माइनस एक्स जेड को यहाँ इंटरचेंज करने के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस वही प्रूफ करना था, वही हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है।